Now, welcome to my channel Indian History. As you all know that we are discussing Mauryan dynasty, and in continuation we had gone through with Chandragupta Maurya, unke baad unke successor Bindusars. Now I'll be talking about more about Bindusar's family. So let's see more about Bindusar. So जैसे कि मैंने आपके साथ start किया है Mauryan dynasty, and Mauryan dynasty में had mention you about Chandragupta Maurya and Chandragupta Maurya's sons Bindusar. Now we'll talk about Bindusar's family. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है बिंदुसार के बारे में। कहा जाता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे एंड उनकी 16 पत्नियां थी। ही हैड 101 सन्स फ्रॉम 16 वुमेन्स, अमंग व्हिच अशोका's मदर्स नेम वाज धामा, एंड कहा जाता है कि शी वाज अ स्लेव, और या उन्हें दासी भी कहते थे। वो उनकी रानियों की दासी थी, लेकिन बिंदुसार कि वो एक पत्नी भी थी। एंड बिंदुसार के जो 3 प्रमुख पुत्र या उनके मेजर इंपॉर्टेंट 3 सन्स जिनके नाम हिस्ट्री में लिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: सुशीम अशोक एंड विगत अशोक, जिसमें से अशोक और विगत अशोक दोनों धामा के पुत्र थे। कहा जाता है कि सुशीम सबसे बड़े थे और सुशीम को राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हिस्ट्री में कैसे गद्दी अशोक को मिली ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो बिंदुसार की फैमिली जो थी, इट्स कंसिस्ट ऑफ 101 sons with 16 wives, among which the 3 major sons are Sushim Ashok and Vigat Ashok. Ashok and Vigat Ashok are the son of Dhama. Dhama was a slave but Brahmin from caste, and she married to Bindusar. So this is the brief history or brief description of the family of Bindusar. Let's move next. So the next chapter started in Mauryan Empire is Ashoka. Ashoka the Great. Ashoka is also known as Ashoka the Great, the 3rd king of Mauryan dynasty and the son of Bindusar and grandson of Chandragupta Maurya, with the qualities of being a great ruler, a great emperor. He was one under whose ruling the India was united as a country, and he was the greatest ruler of Indian history. Let's move further and know more about Ashok. अशोक के कई नाम थे, लेकिन अगर बात करूं अशोक के बारे में, अशोका is also known as Ashoka the Great and was an Indian emperor of the Mauryan Empire, son of Bindusar, who ruled almost all the Indian subcontinent from 268 to 232 BC. अब इनके नाम के बारे में बात करें, the name Ashok literally means without sorrow. His mother gave this name because his birth removed her all sorrows. उनकी माता धामा ने ये नाम उनका रखा था। वो कहती थी कि अशोक के जन्म से उनके सारे दुखों का अंत होगा, इसलिए उन्होंने नाम उसका अशोक रखा था, यानी शोकों को हरने वाला। अशोक का एक और नाम है प्रियदासी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ये कुछ प्रमुख नाम है अशोक के बारे में। अशोक को एक और नाम से जाना जाता था, चंडी अशोक। चंडी अशोक इसलिए कहा जाता था कि अशोक बहुत क्रूअल थे और युद्ध में वो किसी को जीवित नहीं छोड़ते थे, वो सभी को मार देते थे। तो ये कुछ नामों की हिस्ट्री है अशोक के बारे में। अगर आगे बात करें तो बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि अशोक बहुत कुरूप थे, उनकी स्किन बहुत हार्श थी, ही वाज अगली, ड्यू टू विच बिंदुसार डजंट लाइक हिम, एंड इसलिए बिंदुसार ने उन्हें अपनी राजगद्दी नहीं देना चाहते थे, उन्हें पाटलिपुत्र नहीं सौंपना चाहते थे। इसलिए अशोक को उन्होंने उज्जैन का गवर्नर बनाया, और बिंदुसार अपॉइंटेड अशोका एज द वाइसरॉय ऑफ प्रेजेंट उज्जैन, व्हिच वाज एन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कहा जाता है कि अवंती प्रोविंसेस यानी अवंती रीजन का एक सेंटर ऑफ कमर्शियल स्टेट था उज्जैन, जिसका गवर्नर अशोक को बनाया गया। आगे अशोक ने क्या किया, किस तरीके से अशोक ने भारत की गद्दी पाई, कैसे वो मगध के नरेश बने, मौर्यन एम्पायर को कैसे उन्होंने बढ़ाया और पाटलिपुत्र उनकी राजधानी कैसे बनी, इसके बारे में जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस मत करना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इसे सपोर्ट और प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच।